बताओ। सवाल कह रहा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक लिए उसने उत्तीर्ण अंक से 30% ज्यादा अंक ले लिए। तो बताओ अधिकतम कितने अंक, यानी कितने नंबर का पेपर है। करिए कैसे करेंगे सवाल को, हो गया है सवाल भाई। मैं मानकर चलूंगा कि अधिकतम जो अंक है, जितने नंबर का वो पेपर है, मैंने मान लिया कि अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर के हैं, अधिकतम अंक जिनको बोलते हैं, मैंने मान लिया वो ए अंकों का पेपर है। मान लिया वो ए अंकों का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स ए ही हो सकते हैं। अब एक स्टूडेंट के आए हैं 50%, कितने आए हैं बच्चे 50%, तो 50% किसके, अधिकतम अंक के 50%, और वो 100 अंकों से फेल हो गया। अगर मैंने बोला कि उसके आए हैं 50% नंबर और बच्चे अगर वो 100 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब है कि अगर हम उस स्टूडेंट को 100 नंबर दिलवा दें, अगर हम उस स्टूडेंट को 100 नंबर दिलवा दें तो क्या वो पास हो जाएगा? यस। यानी कि 50% ऑफ ए, ये तो उसके नंबर आए हैं, अगर वो 100 नंबर से फेल हुआ है, अगर मैं ये 100 नंबर जोड़ दूं तो क्या बच्चे वो पास हो जाएगा? क्या ये उसके पास मार्क्स होंगे? यस और नो? कि भाई 50% तो उसके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो गया 100 नंबर से, अगर उसे पास करवाना है तो उसके परसेंट नंबर में 100 जोड़ना पड़ेगा, इतने नंबर पे वो पास हो जाएगा। ओके, अब ये लाइन जैसे आपने लिखी, मैं कह रहा हूं 90% सवाल खत्म हो गया वहीं पर। ये लाइन जैसे आपने लिखी, अब आगे पढ़ो। कह रहा है दूसरा उम्मीदवार है, उसको 78% मिले हैं, 78% टोटल के, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं 78% ऑफ ए। कह रहा है कि ये जो 78% ऑफ ए है ना, पता है ये किसके बराबर है? ये उत्तीर्ण अंक से 30% ज्यादा। और बच्चे उत्तीर्ण अंक कितने हैं मेरे पास? 50% ऑफ ए प्लस 100, और अगर कोई संख्या 30% ज्यादा है, कोई संख्या 30% ज्यादा है प्यारे बच्चे, तो वो 130% हो जाएगी। बस यहां से ए की वैल्यू निकालनी है आपने। आप इसे बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, बाई ऑप्शन भी कर सकते हो आप इसे, अधिकतम अंक कुछ मान लो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसमें फिर पहला चेक करोगे, दूसरा चेक करोगे, तब जाकर तीसरे पर आपको आंसर मिलेगा जो आप दे रहे हो। मैंने एक समीकरण बनाओ, हो जाएगा कटापिटी करके भाई। ये जाएगा देखो 26 3 78, 26 पंजे 130, सीधा 3 5 बार कटा। ये हो गया 3 ए, 50% को कहेंगे 1/2 ए, और 5 के अंदर गुणा करेंगे, प्लस 100 की 5 में करेंगे 500, तो ये 5/2 इधर आ जाएगा, 3 - 5/2 ऑफ ए बराबर 500। 3 दूनी 6 में से 5 गया, 1/2 ऑफ ए बराबर 500, तो 2 की गुणा उधर होगी तो ए कितना आ गया 1000। यानी कि कितने नंबर का पेपर है? आप कहेंगे सर 1000 नंबर का पेपर है।